दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि भारत से बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट लगभग 3,31,000 के आसपास अमेरिका पढ़ने जाते हैं। और सेकेंड नंबर में चाइना से स्टूडेंट जाते हैं 2,77,000 के आसपास वहां पढ़ने, और 43,000 के लगभग दक्षिण कोरिया से जाते हैं। उसके बाद कनाडा और ताइवान का स्थान अमेरिका में पढ़ने जाने वाले स्टूडेंट को लेकर है। तो दोस्तों अमेरिका में भारत में से सबसे ज्यादा स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं। इसलिए दोस्तों ये वीडियो बनाना मेरे लिए जरूरी था, क्योंकि अमेरिका भारतीय स्टूडेंट के लिए अभी एक और नया नियम ला दिया है और इसे प्राय हर स्टूडेंट को देखना और समझना चाहिए। अमेरिका ने नियम ये लाया है ना कि अगर मान लो कोई स्टूडेंट क्लास गया और क्लास में जाकर बंक कर रहा है, मतलब इधर उधर घूम रहा है, या उस क्लास में स्टडी प्रोग्राम में हिस्सा नहीं ले रहा है, तो उसको जो वीजा जो दिया गया है वीजा रद्द हो सकता है। दोस्तों अभी भारत में अमेरिकी दूतावास की तरफ से खबर दिया गया है भारत को। वहां पर यह बात बताया गया है कि अगर कोई स्टूडेंट अपना पढ़ाई बीच में छोड़ देगा या यूनिवर्सिटी को बताए बिना पढ़ाई खत्म कर देगा या अपना पढ़ाई रेगुलर नहीं रखेगा, तो उसका वीजा तो रद्द होगा ही होगा। दोबारा कभी भी वो वीजा अप्लाई अमेरिका के लिए नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज को भारत से जो अमेरिका पढ़ने जाने वाले स्टूडेंट जो भी जाना चाह रहे हैं वो सोच समझ के जाए, और जो अमेरिका में पढ़ रहे हैं वो भी इस चीज को समझ ले, ये सब चीज को ध्यान में रख ले। दोस्तों मैं वीडियो इसलिए बनाता हूं दोस्तों क्योंकि अमेरिकी अभी सरकार के द्वारा हर रोज एक नया नियम लाया जा रहा है, और अमेरिकी स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहे हैं वो बेचारे पढ़ाई करेंगे, अपने स्टडी पर ध्यान देंगे कि हर रोज अखबार पढ़ेंगे और हर रोज नए नए नियमों का अपडेशन देखेंगे। तो दोस्तों ये नियम हर वो भारतीय स्टूडेंट के लिए है जो अमेरिका पढ़ने जाना चाहता है, और जो नहीं भी जाता है उसको भी सब चीज की जानकारी रखना चाहिए। अब दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं कि अमेरिका का ये नियम लाने के पीछे कारण क्या है। दोस्तों सबसे पहले एक बात बता दूं कि कोई भी जो देश है ना, वो बाहर से आने वाले स्टूडेंट या किसी भी तरीके से बाहर वैलिड तरीके से उसके देश में जो आते हैं ना, उसको जल्दी वो रोकना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि बाहर से लोग जो हमारे देश या किसी भी देश में जाते हैं तो उससे उस देश का इकोनॉमिक्स बढ़ता है। अब जैसे भारतीय स्टूडेंट 3,31,000 से ज्यादा जा रहे हैं, तो वहां फीस तो वही की यूनिवर्सिटी को पे करेंगे, और उसके बाद वो यूनिवर्सिटी वो इनकम के बदले सरकार को टैक्स पे करेगा। इस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है। अब चूंकि पढ़ाई लिखाई के लिए वहां पर जब स्टूडेंट बढ़ेंगे और वहां के स्टूडेंट भी रहेंगे और अलग अलग देशों के जब स्टूडेंट जाएंगे, तो उसके हिसाब से उस लेवल को उनको पढ़ाई भी देना पड़ेगा। उसके लिए उस लेवल का टीचर भी वो अपॉइंट करते हैं, जिससे उस देश में एक अच्छे लेवल का टीचरों का संघ भी पैदा होता है। लेकिन दोस्तों देश में कुछ और कारणों, सुरक्षा कारणों से, बहुत सारे कारणों से सरकार को कुछ कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। दोस्तों अभी अमेरिकी सरकार की तरफ से मुख्य रूप से कहना है ना कि जब भी कोई देश में कुछ हल्ला गुल्ला होता है ना, तो स्टूडेंट वहां पर पढ़ाई लिखाई छोड़ के वो आंदोलन में लग जाते हैं। जैसे अभी इजराइल और जो हमास की लड़ाई चल रहा था, तो बहुत सारे स्टूडेंट बहुत बड़ी संख्या में कॉलेज को छोड़कर फिलिस्तीन के सपोर्ट में प्रदर्शन करने में लगे हुए थे। और भी बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जो अमेरिका इस चीज पर लगाम चाहता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कई कई लोग क्या करते हैं, जिनको अमेरिका को समझना होता है, अमेरिका में बसना होता है, तो पहले से ही अमेरिका में काम धंधे की तलाश में जाते हैं। लेकिन अगर उस टाइप का अगर वीजा बनाएंगे ना, तो स्टूडेंट को दिक्कत होगा। लेकिन अगर स्टूडेंट का अगर वीजा ले लेंगे तो स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होगा, और इससे वीजा भी आसानी से मिल जाता है। तो कई लोग क्या करते हैं कि पढ़ाई के नाम पर वीजा बनाकर जाते हैं और वहां पढ़ाई के अलावा कोई और ऐसे काम करने लग जाते हैं जिसके लिए वीजा बनाना या वीजा प्रक्रिया मुश्किल है। तो इस पर भी कहीं ना कहीं वो सरकार वहां का कंट्रोल करना चाहती है। क्यों? क्योंकि पढ़ने आए हो तो बस पढ़ाई ही करो, कोई और गतिविधियों में मत झांको, और जिस काम के लिए मतलब आए हो वही काम पूरा करो। जो स्टूडेंट अभी हाल फिलहाल में अमेरिका जाने की प्लान पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, वो कुछ ऐसी चीजों को ध्यान रख ले, क्योंकि जो चीज के लिए वो जाना चाह रहे हैं वो क्या अभी सचमुच चल रही है या उसको लेकर कोई बात चल रही। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर वहां अमेरिकी पढ़ाई में, अमेरिका में पढ़ाई करने के बाद विदेशी स्टूडेंट के लिए एक फैसिलिटी रहता है जिसका नाम है ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, मतलब ओपीटी। अब ओपीटी एक ऐसी व्यवस्था होती है ना कि अगर मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट पढ़ाई किया अमेरिका में, अब पढ़ाई करने के बाद में 3 साल वहां ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के नाम पर रुकने की व्यवस्था थी, मतलब उनके वीजा को 3 साल इस नाम पर बढ़ा दिया जाता था। इससे क्या होता था ना कि स्टूडेंट पढ़ाई वहां कर लेते थे, पढ़ाई के बाद 3 साल और बिता दिए, तो वहां कोई भी फर्म में जब काम करेंगे तो यहाँ भारत आकर ये बात बता सकते हैं कि हमारा अनुभव है वहां काम करने का।
इससे उनका जो भी कहीं पर जो ज्वाइनिंग में बहुत ज्यादा सुविधा होता था और एक वेटेज मिलता था। और नहीं तो वहां अगर 3 साल काम कर लिए और वहां पर काम जम गया तो मन है तो आगे वहां पर सेट भी हो लो, परमानेंट ग्रीन कार्ड भी ले लो। लेकिन अभी के समय में जो अमेरिका की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं, व्हाइट हाउस की तरफ से बयानात आ रहे हैं कि ओपीटी को खत्म किया जाएगा, मतलब आप 3 साल पढ़ो और जाओ। और यही नहीं, अमेरिका का जो सीनेट है उसमें बिल भी पास किया जा चुका है कि ओपीटी को खत्म किया जाएगा इसको लेकर। तो इस बारे में भी थोड़ा विचार कर लीजिए, अच्छे जानकारी ले लीजिए। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा और अभी जो स्टूडेंट लोग जो अमेरिका में पढ़ने जा रहे हैं उनके बारे में एनालिसिस कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्र से प्रेरित नए विचारों के साथ।